Hello friends, welcome again to my channel COVID-19 tutorials by Advocate ममता कोड़ा। आजकल हम फ्री कंसेंट पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आपको इसका फोर्थ पॉइंट मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन जो है सेक्शन 18 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है। कोई भी इनोसेंट स्टेटमेंट जो ठीक नहीं है या कोई और फॉल्स स्टेटमेंट, उसको कहते हैं हम मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हो गया? कोई भी पॉजिटिव असर्शन जो ट्रू नहीं है पर आपको लगता है कि ये सच है। सेकंड क्या है? आपकी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को भी डिसीव करने के लिए, पर आपको उससे एडवांटेज होता है। अब पॉजिटिव असर्शन क्या है? जो कि ठीक नहीं है पर आपको लगता है कि ये ठीक है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और जो फॉल्स स्टेटमेंट आपने इनोसेंटली दी है, किसी को डिसीव करने के लिए ना दी गई हो। तो when there is a breach of duty whereby the person making a false statement gains some advantage at the cost of the other party and the statement, though false, is made without an intention to deceive, it amounts to misrepresentation। जैसे इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 में कहा गया है कि जब गारंटर ने लाइसेंस देना है तो उसको वो बाउंड है लाइसेंसी को सारे डिफेक्ट्स बताने के लिए, क्योंकि गारंटर को वो डिफेक्ट्स का पता है, लाइसेंसी को नहीं पता। अगर वो ओमिट करता है ये डिस्क्लोज करने के लिए पर उसकी इंटेंशन नहीं है डिसीव करने की, तो इसको मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। जैसे एक इलस्ट्रेशन है। ए ने अपने एक हॉर्स था जो साउंड माइंड का नहीं था, वो बी को बेच दिया, और ए को इसके बारे में पता ही नहीं है कि हॉर्स इज नॉट ऑफ साउंड माइंड। वो बी को कहता है कि हॉर्स जो है इट इज ऑफ साउंड माइंड। तो ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई। और एक मैंने आपको एक केस पहले बताया था डेयरी वर्सेस पीक का। इसमें डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इन्होंने एक प्रोस्पेक्टस जारी किया। उनको उसमें इन्होंने ये मेंशन किया कि उनको ट्रैमवेज चलाने की अथॉरिटी है, किसके साथ? विद द स्टीम पावर। तो जो उनको लगा कि इट इज अ मैटर ऑफ सैंक्शन ओनली, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है वो उनको सैंक्शन दे ही देगा, पर बोर्ड ऑफ ट्रेड ने उनको सैंक्शन नहीं दी। इनकी जो असर्शन थी उसमें प्रोस्पेक्टस में कि इनके पास अथॉरिटी है अपनी ट्रैमवेज को स्टीम पावर से चलाने की, तो एक प्लेंटिफ ने इनके शेयर खरीद लिए, पर बाद में उसने उनको सू करा और ये जो कंपनी थी अल्टीमेटली वाइंड अप करनी पड़ी क्योंकि उनको सैंक्शन नहीं मिली। तो जब शेयर होल्डर ने उनको, जो डायरेक्टर्स था, फॉर फ्रॉड के लिए उन्होंने सू करा था, पर कोर्ट ने कहा ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जो डायरेक्टर्स की कोई इंटेंशन नहीं थी उनको कोई फायदा उठाने की या उनको डिसीव करने की। अब इसको जो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन को अलग अलग चीज क्या करती है, जो दोनों में ही फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में जो स्टेटमेंट होती है वो फॉल्स होती है, पर फ्रॉड में क्या होता है, उसको पता होता है कि ये फॉल्स है और उसको इसके ट्रूथ के बारे में पता है कि मैं झूठ बोल के दूसरे को ये अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, उसको लगता है कि ये सच है जो मैं कह रहा हूं। फ्रॉड में क्या है, दूसरे बंदे को डिसीव करना और उसको इंड्यूस करना कि उसके साथ इस स्टेटमेंट के बेस के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले, पर मिस रिप्रेजेंटेशन में उनकी कोई रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं होती। थर्ड क्या है, जो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट दोनों में वॉइडेबल है। रेमेडी जो कॉन्ट्रैक्चुअल है वो दोनों में सेम है, पर इसमें जो फ्रॉड में है एक एडिशनल रेमेडी भी है, क्योंकि जो विक्टिम ऑफ फ्रॉड है वो एक्शन फॉर डैमेजेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी ले सकता है, क्योंकि जो फ्रॉड है वो टॉर्ट भी है। और ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन में है वो टॉर्ट के अंडर उसको नहीं कोई भी रिलीफ सॉर्ट कर सकता। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? मिस्टेक। जब एक या दोनों पार्टीज
कोई उनकी सेम मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिस एप्रीहेंशन है किसी फैक्ट के ऊपर जिससे कि उन्होंने एग्रीमेंट करना है। अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस एप्रीहेंशन जो है अगर वो वहां पे ना होती तो दोनों ने एग्रीमेंट करना ही नहीं था। तो इसका मतलब मिस्टेक के कैसे वर्क करता है, टू वे से काम करता है। फर्स्ट क्या है, देयर में बी नो कंसेंसस एड आइटम। नो कंसेंसस एड आइटम का मतलब क्या है, जो पार्टीज के जो माइंड है वो मीट नहीं कर रहे सेम पॉइंट के ऊपर। देयर में बी एब्सेंस ऑफ कंसेंट, द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस डू नॉट कोइंसाइड एंड नो जेन्युइन एग्रीमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बिटवीन दी पार्टीज। सेकंड क्या है, जेन्युइन एग्रीमेंट हो सकता है पर देयर मे बी मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट रिलेटिंग टू दैट एग्रीमेंट। फर्स्ट क्या है, मिस्टेक व्हेन देयर इज नो कंसेंसस ऑड आइटम एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ कंसेंट। इसका मतलब क्या है, सेम थिंग के ऊपर सेम सेंस में दो जब पार्टीज हैं वो आपस में एग्री नहीं कर रही हैं, उनका जो दोनों के माइंड्स हैं वो एब्सेंस ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड्स हैं। तो इसका मतलब है नो कंसेंसस एड आइटम का रूल लागू होगा तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होएगा ही नहीं। एक रेफल्स वर्सेस विचल हॉस का केस था। इसमें बायर और सेलर ने एक एग्रीमेंट किया कि जो सेलर था उसने कार्गो ऑफ कॉटन, वो पियरलेस एक शिप था, उसके जरिए उसको बायर को भेजना था। एक्चुअली सेम नाम के दो शिप थे, एक जो था वो अक्टूबर में जाना था, एक दिसंबर में जाना था। बायर ने समझा जो मेरी कंसाइनमेंट आ रही है वो आ रही है अक्टूबर में, पर सेलर ने ये समझा कि जो मैं उनको ये गुड्स सेल कर रहा हूं, इनकी जो शिप है वो जा रहा है दिसंबर में। उन्होंने दिसंबर में इसको भेज दिया, पर बायर ने उसको लेने से मना कर दिया, क्योंकि बायर कहता कि मेरा जो एग्रीमेंट वो था वो अक्टूबर वाले शिप पे था। पर नहीं, दोनों का जो आपस में माइंड सेम चीज के ऊपर मिले ही नहीं, तो कंसेंसस एड आइटम यहाँ पे लागू होता है। तो दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तो इसलिए जो बायर वाज एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी। सेकंड इसमें केस है तरसेम सिंह वर्सेस सुखमिंदर सिंह का। इसमें एक लैंड सेल करना था। जो सेलर था वो सोच रहा था कि उसका लैंड इन जो कनाल्स, इन टर्म्स ऑफ कनाल्स वो अपने लैंड की सेल कर रहा है, पर जो बायर था वो सोच रहा था इन टर्म्स ऑफ बीघाज वो कर रहा है। इसमें क्या होगा, मिस्टेक होगी, दोनों को माइंड मिले ही नहीं सेम चीज के ऊपर, तो ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट है। इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। Where both the parties to an agreement are under mistake as to a matter of fact essential to the agreement, तो ये जो एग्रीमेंट है वो void है। जैसे ए अपना जो घोड़ा है वो बी को बेचने के लिए एग्री करता है, तो जो घोड़ा है वो मरा हुआ है, ना ए को पता है ना बी को पता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट वॉइड हो गया। अब जब एग्रीमेंट इस तरीके से वॉइड होता है तो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, एक तो मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, एक मिस्टेक एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। फर्स्ट क्या है, मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज। इसमें है व्हेन जो सेक्शन 20 है, मेक्स द एग्रीमेंट वॉइड इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। जैसे ए और बी एग्रीमेंट करते हैं एक हॉर्स खरीदने के लिए, पर दोनों को ही पता नहीं है कि हॉर्स जिस डेट के ऊपर वो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो हॉर्स मरा हुआ है, तो इसमें क्या हो गया कि दोनों पार्टीज को मिस्टेक हो रही है, तो ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड माना जाएगा। अब एकम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसमें एक ऑक्शन हुई फिशरी राइट्स के ऊपर। जो प्लेंटिफ था ही वाज द हाईएस्ट बिडर, तो उन्होंने बिड लगाई 40,000 की इसकी फिशरी राइट्स के खरीदने के लिए। जो ये ऑक्शन थी इट वाज फॉर 3 इयर्स, तो जो जिसने ये बिड लगाई थी उन्होंने सोचा ये जो 40,000 उसको वो देने हैं, रेंट देना है,
वो है फॉर 3 years, पर इट वॉज फॉर 1 year। ये जो 40,000 का जो रेंट था इट वॉज पर ईयर। तो ये जो मिस्टेक थी, पर ये जो मिस्टेक वो क्या थी, यूनिलेटरल थी, और जो कॉन्ट्रैक्ट था इट वॉज नॉट अफेक्टेड देयर बाय एंड द सेम कुड नॉट बी अवॉइडेड। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए। हम ये चीज लेके चलते हैं कि हर जो बंदा जिस भी देश में रहता है उसको उस देश का कानून पता होना चाहिए। एवरीवन इज सपोज टू नो द लॉ ऑफ द लैंड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर एक बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कराना चाहता है इस ग्राउंड के ऊपर कि दैट देयर वाज अ मिस्टेक इम्प्रेशन इन हिज माइंड एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सम लॉ व्हाइल ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ही विल गेट नो रिलीफ। जैसे ए ने बी को 1,000 रुपीज दिए, दोनों को ही ये लगा कि जो डेट है वो टाइम बार हो गया, तो उसने बी ने कहा कि मेरे सारे पैसे मर रहे हैं, तो उसने ए को कहा ओके यू पे 500 रुपीज अपना डेट क्लियर करने के लिए। तो इट इज अ मिस्टेक ऑफ लॉ एंड द कॉन्ट्रैक्ट टू पे रुपीज 500 इज वैलिड। अब मिस्टेक असेंशियल टू द एग्रीमेंट। It is necessary that the fact regarding which the mistake is made should be essential to the agreement. इसमें भी आगे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। इसमें क्या है, जब दोनों पार्टियों को लगता है कि सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टेंस में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, पर दोनों को ही नहीं पता है कि जिस से रिलेटेड आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। जैसे एक डेड हॉर्स के बारे में ए और बी दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं, हॉर्स ही नहीं है तो दोनों का एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है। इसका सेकंड रीजन वॉइड का ये भी है कि परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल। जो जिसके साथ अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, अगर वो हॉर्स ही जिंदा नहीं है, उसके पास परफॉर्म करने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो वो आपको क्या देगा। इसमें कॉर्टियर वर्सेस हेस्ट्री का केस था। इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल ऑफ कार्गो ऑफ कॉर्न, जिसकी ट्रांजिट होनी थी फ्रॉम सैलोनिका टू यूनाइटेड किंगडम। दोनों पार्टीज को इस बात की पता ही नहीं था कि जब जो कॉर्न था जिसके बारे में इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया वो उसकी फर्मेंटेशन हो चुकी है, तो उसका जो शिप का मालिक था उसने उसको पहले ही ट्यूनिस में डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही हो गया। तो जब उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो जो सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड था, क्योंकि दोनों को इसके बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में मिस्टेक थी। सेकंड है मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो एग्रीमेंट वॉइड है। जैसे कि हॉर्स, मरे हुए हॉर्स की आप एग्रीमेंट करते हो। इसमें एक केस था कूपर वर्सेस फिब्स का। इसमें ए ने एग्री किया टू टेक अ लीज ऑफ अ फिशरी फ्रॉम बी। उसको इस बात का, दोनों को इस बात का पता नहीं था कि ए वॉज ऑलरेडी टेनेंट फॉर लाइफ ऑफ द फिशरी राइट्स, और जब बी के पास टाइटल ही नहीं है वो उसको क्या, उसको परफॉर्म कैसे करेगा। तो ये जो एग्रीमेंट था वो मिस्टेक, बाय मिस्टेक था और इट वाज वॉइड। उसके बाद थर्ड है मिस्टेक एज टू द टाइटल। कई बारी पार्टीज को पता ही नहीं होता कि टाइटल किसके पास है। दोनों को म्यूचुअल मिस्टेक लगती है टाइटल ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज इंटेंटेड बट द सेम इज इम्पॉसिबल एज द बायर इज ऑलरेडी द ओनर। जैसे ये जो मैंने आपको फिशरी राइट्स का एग्जांपल दिया, कूपर वर्सेस फिब्स का, तो इसमें उसके पास वो तो ऑलरेडी ही उसका फॉर लाइफ टाइम टेनेंट था, तो उसको टेनेंसी खरीदने की जरूरत क्या थी। इसलिए ये बाय मिस्टेक है और वॉइड है। अब मिस्टेक एज टू द प्रॉमिस। मिस्टेक बिकॉज ऑफ विच द प्रॉमिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियल इंटेंशन। दोनों को एक दूसरे की रियल इंटेंशन का ही नहीं पता, तो वो मतलब जो प्रॉमिस हुआ है उनको उसके बारे में ही कंफ्यूजन है, तो वो मिस्टेक माना जाएगा। जैसे एक हार्टॉग वर्सेस कॉलिंस एंड शील्ड्स का केस था। इसमें 30,000 पीस ऑफ अर्जेंटाइन हेयर स्किन की सेल का था। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
नेगोशिएशंस हुई पर पीस, जो कि एक अकॉर्डिंग्स विद द यूजुअल ट्रेड प्रैक्टिस है। पर बाद में एक पार्टी ने समझा कि ये पर पाउंड की नेगोशिएशन है, दूसरी पार्टी ने समझा पर पीस की नेगोशिएशन हम लोगों ने किया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दोनों को माइंड ही नहीं मिले, तो उनको जो जिस चीज का उन्होंने प्रॉमिस किया था उनको खुद ही कंफ्यूजन था कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया क्या है। तो इसका मतलब ये जो मिस्टेक से एग्रीमेंट हुआ है तो इट वाज वॉइड। उसके बाद मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज। मैं एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कुछ चीजें खरीदने के लिए, उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। बी जो है वो इस मेरी जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर वो इसको एक्सेप्ट करके मेरे को कुछ गुड्स सप्लाई कर देता है। पर मैं कोई इस ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं हूं, मैंने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना, तो मैं उसको पे करने के लिए भी लायबल नहीं हूं। एक बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस था। जॉन्स जो होता है वो उसकी डीलिंग होती है ब्रोकलहर्स्ट के साथ। वो उसको कुछ ऑर्डर करते हैं कुछ चीजें परचेज करने के लिए। जब ये ऑर्डर अभी उसके पास पहुंचता नहीं है, तो उससे पहले क्या करते हैं, ब्रोकलहर्स्ट ने अपना सारा बिजनेस बोल्टन को बेच दिया। बोल्टन ने क्या किया, उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और जॉन्स को गुड्स सप्लाई की। पर जॉन ने एक्चुअल में ऑर्डर प्लेस किया था ब्रोकलहर्स्ट को। तो जॉन ने ये जो उसकी प्राइस थी गुड्स की बोल्टन को देने से मना कर दिया। वो कहते कि मैंने तो आपको कभी ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं है, एंड हैड नेवर intended to make a contract with him. Under these circumstances, it was held that John had never made any contract with Bolton and he was not bound to pay the amount. तो फ्रेंड्स, आप आज के लिए बस इतना ही। जो फ्री कंसेंट में आपको मैंने पांचों ही इसके वो करवा दिए। अगर इसके थ्रू किसी की कंसेंट ली जाती है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।